लोकतंत्र का महापर्व और लोकसभा चुनाव का ये तीसरा चरण, जिसकी पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। तो 1331 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वहीं देखिए, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें अहम सामने निकल कर आ रही है, जहां पर वोटिंग के लिए मतदाताओं में भी उत्साह, क्योंकि तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर। तो वही बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में वोट डालेंगे। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। चप्पे चप्पे पर भारत एक्सप्रेस के तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तो तीसरा चरण, जिसकी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री का। विस्तार से जानकारी और तमाम तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी अरविंद अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। अरविंद, अब कितना और वक्त लगेगा प्रधानमंत्री के पहुंचने का? क्योंकि देखिए 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। चहलकदमी वहां पर तेज देखी जा रही है। स्वाति, कुछ ही मिनटों का फासला है। प्रधानमंत्री रास्ते में हैं और पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री देर रात अहमदाबाद पहुंचे थे, गांधीनगर राजभवन में रुके हुए थे और यहां पर उनके स्वागत के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद हैं। उनके बड़े भाई, प्रधानमंत्री के बड़े भाई को भी आप देख सकते हैं, जो यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के बड़े भाई पर मतदान करीब 5। तो प्रधानमंत्री अमूमन पिछले जो मतदान में प्रधानमंत्री यहाँ आते रहे तो अपने घर की मुलाकात ले रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अपने घर की मुलाकात नहीं लेंगे। इसलिए बड़े भाई यहाँ पहुंच चुके हैं, तो हम भाई यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री चंद मिनटों में यहाँ पहुंचेंगे, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। समर्थकों का उत्साह 2 मिनट में हमें ऐसा बताया गया है कि अगले 2 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। समर्थक यहाँ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के। चारों तरफ आप जो भीड़ देख रहे हैं वो उनकी भीड़ है और प्रधानमंत्री के बड़े भाई खुद यहाँ मौजूद हैं और कुछ मीटर के फासले पर प्रधानमंत्री का घर है। सुरक्षा के अभूत इंतजाम है। केंद्रीय गृह मंत्री भी उनके स्वागत के लिए यहाँ मौजूद है। अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम है। मतदान की प्रक्रिया चालू है। बाकायदा ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आ रहे तो मतदान को रोका जाए। मतदान रूटीन चल रहा है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र पर आप देख रहे होंगे कि लोग स्लिप लेकर जो जा रहे हैं, ये मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री यहाँ भी पिछले अनुभव की अगर हम बात करें, लाइन में लगकर प्रधानमंत्री वोट देते रहे हैं, तो आज भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, देखिए मतदाता भी यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई से। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बड़ी जानकारी ये भी दे दे दर्शकों को अरविंद की, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से आज हिंदी के साथ साथ गुजराती में भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनता से आग्रह किया है। और अगर हिंदी के ट्वीट की हम बात करें तो तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। इस बात का जिक्र करते हुए अपने पोस्ट के जरिए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद, और साथ ही गुजराती में भी उन्होंने पोस्ट किया है। जनता से मतदान करने के लिए गुजरात की जनता से वो आग्रह करते हुए, अपील करते हुए नजर आए। स्वाति, चुनाव गुजरात में है। गुजरात की अपनी अस्मिता है। प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं। अभी बनासकांठा की सभा में उन्होंने कहा था कि आप दूसरों के लिए मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं नरेंद्र मोदी हूँ। बिल्कुल, गृह राज्य है उनका। उनका गृह राज्य है और उनका अपना लोगों से लगाव है। और हर व्यक्ति में, जहाँ जिस राज्य के लोग होते हैं, उनमें अपना उनका लगाव होता है। तो प्रधानमंत्री गुजरात के लोगों को, गुजरात में बहुत एक ऐसी संख्या है जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा से ताल्लुक नहीं रखती है। तो ऐसे में गुजराती भाषा में ट्वीट करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे
लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री उनकी भाषा बोल रहे हैं और हाँ। उस बात का असर भी दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 बजे तक मतदान होना चाहिए और उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि मतदान केंद्रों पर सुबह से भीड़ नजर आ रही है गुजरात में। और प्रधानमंत्री ने ये भी बार बार कहा है कि 10 बजे तक हमें मतदान को पूर्ण करना है, इसके बाद आपको कोई मुझे काम लगता है करना और प्रधानमंत्री राज्य में वहां पर उनका काफिला प्रधान- पहुंच रहा है। अरविंद, ये तस्वीरें मैं देख सकती हूँ। जी स्वाति, बिल्कुल, इस घड़ी देखिए से- ये बड़ी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद में ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। अरविंद, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं वहां पर। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस संसदीय सीट पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वो नजर आएंगे। ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी अरविंद वहां पर मौजूद हैं और ये बड़ी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देखिए स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अरविंद, ये तस्वीर जिसका इंतजार हर किसी को था, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वो नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके भाई ने उनका स्वागत किया। ये अहम तस्वीरें। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण तस्वीर है, आज की सबसे बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। वहीं देखिए, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि लोगों में, गुजरात की जनता में बेहद उत्साह, समर्थक किस तरह से वहां पर कतारों में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। सुबह से ही ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है और देखिए, लोगों में बेहद उत्साह है प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए और उनकी ये तस्वीर खींचने के लिए। वहीं अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री जब पहुंचे हुए हैं तो लोगों से अपने हाथ हिलाकर वहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता का नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वोट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये अहम तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में अपने मताधिकार का वो प्रयोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री इससे पहले मतदान केंद्र में के बाहर जो उनके समर्थक हैं, जो जनता है, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से जनता को जागरूक करने के लिए, वोटर्स को जागरूक करने के लिए हर दिन चुनाव के पहले ये पोस्ट आता है जहां पर वोटर्स से वोट की अपील करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज देखिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश उनकी तरफ से सुबह सुबह जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि आपका वोट कितना कीमती है और इसको ज़ाया ना होने दें, अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। भारत एक्सप्रेस भी आपसे यही अपील करेगा कि सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ये अहम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ में मौजूद हैं। देखिए आसपास काफ़ी सारे घर हैं और जो जनता है वो प्रधानमंत्री को यहां पर देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रही है। उनको नमस्कार किया जा रहा है और उन तमाम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ सकते हैं। तो देखिए एक लंबी दूरी तक यहाँ पर जनता की लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है और इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री यहाँ पर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए और नजर आ रहे हैं। साथ में देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद हैं। वोट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। मतदान केंद्र के बाहर की ये तस्वीरें आपसे कुछ ही देर में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आएंगे। लेकिन ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।
और कुछ बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि मतदान करने के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ताबड़तोड़ दौरे करते हुए चुनावों के मद्देनजर वो नजर आ रहे हैं, जिस बात का वो जिक्र करते हैं कि बिना रुके बिना थके वहां पर तमाम प्रचार करते हुए नजर आप देखिए लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके लिए कुछ तोहफे, कुछ पेंटिंग, यहाँ पर ऑटोग्राफ लेते हुए जनता यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि गृह राज्य भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात। ऐसे में जब गुजरात में वोटिंग होती है तो उनकी तरफ से गुजराती में ट्वीट भी किया जाता है, और प्रधानमंत्री की तस्वीर पर ऑटोग्राफ लेती हुई जनता वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। और लोग काफ़ी खुश हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपने बीच पाते हैं। तो लोगों से यहाँ पर मिलते हुए, मुलाकात करते हुए, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज भी है। वो जब भी कहीं जाते हैं तो लोगों से मुलाकात ज़रूर करते हैं, संवाद स्थापित करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। उतनी ही मुस्कुराहट प्रधानमंत्री के चेहरे पर अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए। वहीं जनता के उत्साह को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे, बिना रुके बिना थके लगातार तमाम राज्यों में चुनावी प्रचार करते हुए, क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक दिन में कई राज्यों का दौरा करते हुए नजर आते हैं। देखिए, अहमदाबाद में उन्होंने वहां पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों में अपनी ताकत झोंक दी है, और क्योंकि बीजेपी के लिए मोदी का फेस, और इसी फेस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट की अपील करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, बच्ची के साथ फोटो खिंचवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में। बच्चों से बेहद लगाव प्रधानमंत्री का, जैसे कि हमने पहले भी देखा जनसभाओं में भी जब बच्चे आते हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ से उनसे संवाद स्थापित करने की, उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। और यही हमें कुछ यहाँ अहमदाबाद से भी सामने निकल कर आई इसी तरह की कुछ तस्वीरें। देखिए, ये बड़ी तस्वीर इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है। मतदान केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो ये अहम तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो वहां पर पहुंच चुके हैं, और जनता जो वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लाइन में लगी नजर आ रही है, उनमें भी बेहद उत्साह नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक मतदाता के तौर पर अपने मताधिकार के प्रयोग करने के लिए बेहद जागरूक, और इसी जागरूकता की अपील वो जनता से करते हुए भी नजर आते हैं। तो अहमदाबाद से ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी पर्ची दिखाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बेहद उत्साहित, मतदान कर्मियों से भी बातचीत करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात के बेटे हैं और ऐसे में लोगों से भी उनका खास अटैचमेंट है, और वही अटैचमेंट तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं मतदान केंद्रों में, और मतदान केंद्र में ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें अपनी पर्ची यहां पर मतदान कर्मियों को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में स्याही लगी उंगली प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाई जाएगी, और ये बड़ी तस्वीर जो है भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। वोट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिलचस्प ये मुकाबला, तीसरा चरण। आपको बता दें, वोटर जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, लेकिन सांसद उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर 1 जून को वोटिंग होगी। और देखिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी वोट डाल रहे हैं, और ये बड़ी तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। पीएम मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया,
वहीं लोगों से वहां पर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अब से चंद सेकंड पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट डाला। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, ये बड़ी तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में जो जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइनों में लगी हुई है, उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है। तो अहमदाबाद सीट की ये तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। आपको बता दें, गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में है अमित शाह। आज उनकी किस्मत का फैसला गांधीनगर की जनता करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब बाहर निकलकर आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर उनको एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अपने मताधिकार का प्रयोग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और लोगों के बीच पहुंचकर वहां पर लोगों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो देखिए, लोगों में कितना उत्साह है, समर्थकों में, जनता में कितना उत्साह है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूर दूर तक जनता के साथ ही साथ फोन भी दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कैप्चर करने के लिए। हर कोई इस बड़ी तस्वीर को कैप्चर करना चाहता है और ये बड़ी तस्वीर भारत एक्सप्रेस भी आप तक पहुंचा रहा है। और ये मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से सुबह सुबह वोट डालकर कि सबसे पहले मतदान करें। और यही अपील भारत एक्सप्रेस भी आपसे करेगा कि सबसे पहले आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उसके बाद अन्य कोई काम करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और देखिए, स्याही लगी उंगली, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री की तरफ से स्याही लगी उंगली दिखाई जा रही है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मताधिकार जो है, मत आपका कितना इम्पोर्टेंस रखता है, कितना महत्वपूर्ण है। तो स्याही लगी उंगली दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जनता से अपील भी लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है। और देखिए, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए, नमस्कार करते हुए और मुस्कुराते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और वहां पर जो भी जनता, आसपास काफ़ी सारे घर भी हैं और उन घरों से प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से उन तमाम लोगों को नमस्कार करते हुए और स्याही लगी उंगली दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री यहां पर कर रहे हैं मताधिकार के प्रयोग को लेकर। जितनी भी जनसभाएं हुई उसमें भी हमने सुना कि प्रधानमंत्री लगातार जनता से ये कहते हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी ज़रूर सुनिश्चित कराएं, क्योंकि आपका एक एक मत बहुत कीमती है। तो देखिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया, इसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, जहां पर तमाम जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर इस वक्त अहमदाबाद से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी बेहद उत्साह देखा जा सकता है। समर्थक और वहां की जनता कितनी ज़्यादा उत्साहित है प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर, तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह सुबह से ही लाइन में ये जनता लगी हुई थी कि प्रधानमंत्री की एक झलक देखी जा सके। वहीं लोगों से संवाद करते हुए और जो स्केच, जो पेंटिंग लोगों की तरफ से बनाई गई है, प्रधानमंत्री उस पर अपना ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब लगातार संवाद स्थापित करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है, आम जनता से, लोगों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आते, क्योंकि गुजरात के बेटे भी हैं। ऐसे में गुजरात राज्य से उनका खास लगाव भी है।
वहीं आपको बता दें कि 1 जून का दिन वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग होगी और वहां से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में। देखिए, 2 अहम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पहली तस्वीर अब से कुछ ही देर पहले की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये मैसेज देने की कोशिश आम जनता से की कि आप भी आइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। वहीं देखिए दूसरी तस्वीर, एक तरफ स्याही लगी उंगली दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर नजर आ रहे हैं। और ये स्याही लगी उंगली दिखाने, ये मैसेज भी देने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि देखिए हमने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। अब देखिए अहम तस्वीरें भी सामने निकल कर आई, छोटे छोटे बच्चे भी प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। और देखिए काफिला प्रधानमंत्री का आगे बढ़ता हुआ, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद प्रधानमंत्री अब आगे की तरफ बढ़ते हुए। तो ये 2 अहम तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट डाला अहमदाबाद सीट पर और उसके बाद अब उनका काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री का काफी बिजी शेड्यूल होने वाला है। अलग अलग जनसभाओं में वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। अहमदाबाद के बाद वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद फिर महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उनकी तमाम जनसभाएं प्रस्तावित हैं और जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन सुबह सबसे बड़ी और सबसे अहम तस्वीर सामने निकल कर आई जब प्रधानमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब उनका काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद। तो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में कितना उत्साह है, कितना ये तस्वीरें जो बयां करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात और गुजरात की 26 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। गुजरात के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए रिश्ता ये भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि पूर्व मुख्यमंत्री भी गुजरात के रह चुके हैं। ऐसे में गुजरात को बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को और गुजरात की जनता को जानते हैं और यही वजह है कि आज उनकी तरफ से एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर गुजराती में किया गया, जहां पर गुजरात की जनता से वोटिंग की अपील करते हुए वो नजर आए। मेरे सहयोगी अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, देखिए ये बड़ी अहम तस्वीर सामने निकल कर आई जो भारत एक्सप्रेस ने दर्शकों तक पहुंचाई। प्रधानमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, अब क्या देख रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं, गृह मंत्री भी उनके साथ में थे। उनके जो समर्थक हैं, यहाँ पर जो भीड़ जुटी हुई थी, अब वो तितर बितर होने लगी है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो रूटीन होने लगी है। अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री को रवाना करके अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके में अपना वोट करेंगे। करीब 9 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ मतदान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का जो व्यस्ततम शेड्यूल है उसमें जो चुनावी सभाएं हैं वो वहाँ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और यहाँ प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर गए हैं कि लोग जल्द से जल्द निकलें घरों से और गर्मी होने के पहले मतदान करें। मतदान में लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने सिंबल दिखाते हुए जो मतदान का जो फिंगर है उसको दिखाते हुए लोगों से अपील की कि जल्द से जल्द घर से निकलिए और मतदान करिए, क्योंकि मौसम विभाग इस बात की संभावना जता चुका है कि राज्य में आज तापमान 40-42 डिग्री के आसपास रहेगा। ऐसे में मतदान के लिए लोग जल्द से जल्द निकलें। तो जो राज्य में अगर हम अलग अलग जगहों की बात करें तो कई VVIPs भी अब मतदान का करेंगे। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन, उद्योगपति गौतम अदानी, मनसुख मांडविया पालीताना में मतदान करेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला अमरेली में मतदान करेंगे, CR पाटिल सूरत के भटार इलाके में अपना मतदान करेंगे। तो दिन भर ये मतदान रहेगा और लोगों को यह प्रशासन का, राजनीतिक पार्टियों का यह प्रयास है कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मतदान गर्मी की वजह से मतदान प्रभावित ना हो, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। और मतदान अरविंद, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी। भाई, गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में
पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं। अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ગુજરાતમાં લોકતંત્રનો ઉત્સવ છે। આનંદની વાત એ છે કે પહેલા 2 ચરણમાં જે મતદાન થયું છે, હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે। અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો। આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ, હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે। ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું અને બધાના મોબાઈલ પર એ ઘડિયાળ અવેલેબલ છે। તો ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે અને હું તો મીડિયાના મિત્રોને પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं
और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ लेकर और जनता से वोट करने की अपील करते हुए, आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और अब जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उनकी तरफ से कहा गया। वहीं लोगों से मुलाकात करते हुए और अपना ऑटोग्राफ देते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात, और गुजरात की ये महत्वपूर्ण सीट है जहां पर आज वोटिंग हो रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके यहां पर लोगों से अपील की गई। चल रहा है और इसी क्रम में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के रानीप के निशान पब्लिक स्कूल में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट देने के बाद उन्होंने मीडिया के जरिए संदेश भी दिया और कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान और सभी लोगों से वोट की अपील भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है, जो मीडिया कर्मी हैं वो उन्हें लगातार कवर करना हो रहा है, तो उनकी सेहत का भी ध्यान रखते हुए उन्होंने उन्हें भी नसीहत दी और कहा कि गर्मी है तो पानी खूब पिएं। और साथ ही देश के लोगों से भी उन्होंने जहां जहां चुनाव है वहां वहां जमकर वोट करने की अपील भी की। इसके साथ ही चुनाव आयोग और चुनाव में जो लोग जुड़े हुए हैं, चुनाव से जुड़े हुए जो लोग हैं, सुरक्षाकर्मी जो हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया। और तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीरें जब रानीप पब्लिक स्कूल में पहुंचे, रानीप के निशान पब्लिक स्कूल में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने के लिए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जब वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री तो लोग वहां पर थे मौजूद, उन लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनके अभिवादन को भी स्वीकार किया और उसके बाद फिर उस बूथ की तरफ गए। गांधीनगर से गृहमंत्री अमित शाह उम्मीदवार हैं। 2019 में यहां से चुनाव लड़े थे, जीते थे और एक बार फिर से 2024 में अमित शाह यहां से उम्मीदवार हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में ही नरेंद्र मोदी भी वोटर हैं
अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए रानीप के निशान पब्लिक स्कूल आए और उन्होंने अपना मत दिया और फिर उस निशान को वो दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप तो तीसरे दौर का मतदान चल रहा है और तीसरे दौर के मतदान में हम आपको बता दें कि आज 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें गुजरात की सभी सीटें हैं। 26 सीटें हैं गुजरात की, जिसमें से एक सूरत पर पहले ही निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निर्वाचित हो चुका है। 25 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कर्नाटक की 14 सीटों पर है और इसके साथ ही कर्नाटक में भी सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश की 10 और बिहार की 5, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल के 4, छत्तीसगढ़ के 7, असम के 4, गोवा के 2 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। आज इस तीसरे दौर के मतदान को लेकर और फिर इसके बाद 4 दौर का और मतदान है। आज इसी का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल इस वक्त मौजूद है। बिलाल सब्जवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल साहब, शुरुआत आपसे ही। तीसरे दौर का मतदान चल रहा है। 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौर के मतदान को आप कितना अहम मानते हैं? क्योंकि आज जब ये मतदान ख़त्म होगा 93 सीटों पर, तो 283 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका होगा। उतनी सीटें जितनी कि किसी को भी सरकार बनाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये तीसरे चरण का चुनाव जो काफी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में ऐसे बहुत सारे पर्व आते हैं जब लोगों की एक आशाएं होती हैं कि वो लोकतंत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अपने वोटिंग का अधिकार का उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने उसी संबंध में लोगों से अपील भी की है। लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया कि टोटल तीसरे चरण का चुनाव टोटल 94 सीटों पर लड़ा जा रहा है और इसमें तो खासतौर से गुजरात की 26 सीटों पर चुनाव संपन्न हो रहा है। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर है, बिहार की 5 सीटों पर है। तो ये एक तीसरा चरण इतना महत्वपूर्ण चरण है कि इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि चुनाव अपने एक मध्य मार्ग पर पहुंच जाएगा या बीच में चुनाव पहुंच जाएगा। उसके बाद 4 चरण बचते हैं। प्रथम चरण के बाद जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखने को आई थी और उसके बाद पूरी कोशिश ये की गई कि इस चुनाव के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। विपक्ष की भी ये कोशिश थी और प्रधानमंत्री ने निरंतर इस संबंध में अपील भी की थी। हालांकि शुरुआती चरण के चुनाव के देखने से पता लग रहा था कि लोगों के अंदर उबासी है, एक फटीग फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन दूसरे चरण के अंदर जिस तरह से कुछ मत प्रतिशत बढ़ा है और एक अपेक्षा की जाती है कि तीसरे चरण में भी ये मत प्रतिशत बढ़ेगा। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन या और अन्य जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब तरफ से लोगों को अपील की जा रही है कि अपने मतों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे ये चुनाव चल रहा है अपना सैचुरेशन लेवल प्राप्त कर चुकी है। गुजरात के अंदर उसके पास 26 में 26 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में उसके पास 9 में से 9 सीटें मौजूद हैं, बिहार में 5 में से 5 सीटें मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ में 7 में से 6 सीटें मौजूद है तीसरे चरण में। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार 14 में से 14 सीटें मौजूद थी और इस बार महाराष्ट्र में जो तीसरे चरण में 9 सीटें हैं उसमें 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। यूपी में 10 सीटों पे चुनाव जिसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इस परफॉर्मेंस को दोहरा पाती है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रहा है और एक बड़ी चुनौती देने की तैयारी और कोशिश में भी है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राहुल यादव प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। राहुल जी, और ये जो दौर है ये एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहें तो बहुत मजबूत दौर है, क्योंकि जो 2019 का नतीजा है 75 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 4 पर
शिवसेना जो कि उस समय की शिवसेना की हम बात कर रहे हैं, आज के अविभाजित शिवसेना की, जो आज तो 2 भागों में बट गई है, 3 सीटों पर अदर्स। तो एक बड़ी चुनौती इस तीसरे दौर में आप लोगों को के सामने है। जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने इसको चुनौती मानकर ही हमने स्वीकार किया है, लेकिन मोदी की लफाजी से देश परेशान हो चुका है। और महाराष्ट्र की जो है स्वाभिमानी जनता है, तो स्वाभिमानी जनता ने ठान लिया है कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला करके इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया और लगातार सरकारें गिराते रहे। और क्या जुडिशरी का क्या हाल इन्होंने बना दिया, क्या संवैधानिक संस्थाओं का हाल बीजेपी ने बना दिया। ये सारे मुद्दे इलेक्शन में मजबूत मुद्दे हैं। इनको लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं और हम अपनी गारंटियों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी जो है हिंदू, मुसलमान, मुगल, क्या 2017 में बहादुर शाह जफर की मजार पर बर्मा में प्रधानमंत्री नहीं गए थे जो हिंदू, मुसलमान और मुगल कर रहे हैं? और वहीं नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी की सरकार का क्या मौकफ है प्रज्वल रेवन्ना को लेकर? क्या स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं खुलेगा? ये मुद्दे देश की जनता नहीं देख पा रही है। तो हम मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। और सवाल ये है कि जिन लोगों ने जो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कल अभी एक दिन पहले अभी प्रधानमंत्री अयोध्या में नतमस्तक हो रहे थे, उसी राम मंदिर की जमीन में चंद मिनटों में 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ का बढ़ाकर उसका घोटाला किया गया। और अभी तो निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष 2013-14 की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने जो बीफ व्यापारी है उनसे भी 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। ये जो घोटाला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, देश की जनता इसको सबको देख रहे हैं। और कांग्रेस की गारंटियां और राहुल जी की गारंटियों को लेकर हम चुनाव में है। ठीक है, अब गारंटियों की बात हो रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो गारंटियां दी हैं, राहुल गांधी जिन गारंटियों की बात कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में उतरी है। और मोदी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी ही गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। इन 2 गारंटियों के बीच का ये चुनाव और तीसरा दौर। हमारे साथ अमृतांशु राय जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और चर्चा हम लोग तीसरे दौर की कर रहे हैं। लेकिन इस तीसरे दौर के साथ ही अब आगे के 4 दौर और उन 4 दौरों के लिए, उन 4 चरणों के चुनाव के लिए तीसरा दौर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और खास करके 2024 की सत्ता के लिए भी। अमृतांशु जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको शुरुआत में ही बोल देता हूं कि जैसे ही अभी पोलिंग शुरू हुआ, और टाइमिंग देखिए आप, सुबह सुबह सबसे पहली तस्वीरें किसकी आती हैं भारत भर में वोट करते हुए? प्रधानमंत्री मोदी की। कहां पर है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी? एक भी नेता जो है सो विजुअल ऑफ नहीं दे रहा है टीवी मीडियम को। क्या मेहनत कर रहे हैं वो लोग? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक वोटिंग की बात है, कंसिस्टेंसी, ये सरकार एक बार नहीं 2 बार ये साबित कर चुकी है कि वो ना केवल और नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है चुनावी इतिहास में। पहला कि वो ना केवल अपने सरकार को बचा रही है बल्कि वोट संख्या बढ़ा रही है, और इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी कि एंटी इनकम्बेंसी, जिसके बारे में पत्रकारिता की जगत में हर बार चर्चा होती रहती है, वो एक नया कीर्तिमान होगा कि वो एंटी इनकम्बेंसी शब्द को पछाड़ करके ये वापस अपने स्थान पे काबिज मिलेंगे। तो ऐसी ऐसी जब चीज़ें हो रही हैं, वैसे में ये सिर्फ उल्टी सीधी बातें कि संविधान खतरे में है और ये खतरे में है और वो खतरे में है और डेवलपमेंट का रास्ता, वो तो अपने मुद्दे बता रहे हैं ना, अब जनता इस पर डिसाइड करेगी। मुद्दे तो वो बताएंगे अपने अपने बारे में कि हमारा क्या मुद्दा है, हम किस पर जा रहे हैं चुनाव मैदान में। तो राजनीतिक उलटफेर या फिर अनर्गल बातों का तो मैं नहीं कर सकता ना। मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट्स के आधार पे बताऊंगा, और मैंने फैक्ट्स के आधार पे आपको 3 चीजें बताई कि आप देख लीजिए कहां है ऑपोजिशन का फेस, विजुअल ऑफ कहां है। सबसे पहले ये रील में लग गया प्राइम मिनिस्टर का विजुअल, और वो चलता रहेगा सारे दिन। लेकिन अब सवाल ये भी है ना कि सर, चुनाव के दौरान एक बार फिर से
वही बातें सामने आने लगी। जो चुनाव के पहले विकास की बात हो रही थी, अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब बातें जाति पर आ गई हैं, आरक्षण पर आ गई हैं, हिंदू मुसलमान पर आ गई हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर आ तो गई हैं। क्यों नहीं आएंगी? अब आप देखिए, जब आप यहां तक नैरेटिव फैलाने लगेंगे कि फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, है राज्यसभा उसी के लिए है, वो सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये कहना कि तमिलनाडु अलग राज्य है, कम्युनिज्म ही हम लोगों की व्यवस्था है, भारतीय इकोनॉमिक व्यवस्था जो कि अपने आप में पनपा हुआ है, उसकी कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, तो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और हमारी चर्चा जारी है। अभी अमृतांशु जी बता रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं बिलाल साहब और डॉक्टर राहुल यादव भी बता रहे हैं। चर्चा हमको जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि विदिशा में भी चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश के, और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, और वो अपने परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। और हम आपको बता दें कि विदिशा संसदीय क्षेत्र जो है वो 1967 और 71 में यहाँ से जनसंघ ने जीत दर्ज की थी, और 1989 के से लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी का इस संसदीय क्षेत्र पर कब्जा रहा है। यहां से अटल बिहारी वाजपेयी भी 1991 में जीते, लेकिन बाद में लखनऊ और विदिशा दोनों जगह से जीते थे। उसके बाद विदिशा को उन्होंने छोड़ दिया था और फिर शिवराज सिंह चौहान यहां से लड़े और 91, 96, 98, 99, 2004 तक वो जीते, और उसके बाद से भी लगातार यहां से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अमृतांशु राय जी वरिष्ठ पत्रकार, बिलाल सब्जवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। चर्चाएं चल रही हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं। जब मैं वोटिंग कर रहा था, मेरे मन में भारत माता की सफलता, विकसित भारत और आम जनता की सुखाकारी और आम जनता के जीवन की सरलता नरेंद्र मोदी के शासन में सुनिश्चित हुई है। इसलिए मेरी कामना है कि 400 प्लस से फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है गुजरात में, आज सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और पोरबंदर की जनता से आज आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र और गुजरात की जनता को भारी मात्रा में मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें, विकसित भारत के लिए मतदान करें, भाजपा को मतदान करें। પોરબંદર લોકસભા ક્ષેત્ર અને સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને આજે લોકશાહીના મહાપર્વ એટલે કે મતદાનના દિવસે હું સર્વ નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે સર્વ મતદાતાઓને અપીલ કરું છું કે આપ લોકશાહીનું પર્વ ઉજવવા માટે, વિકાસ માટે, વિકસિત ભારત માટે भारतीय जनता पार्टी ने मतदान करें और पुनः एक बार मोदी जी नेतृत्व में। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री भारत के, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस तीसरे दौर में उनके संसदीय क्षेत्र में भी चुनाव हो रहा है। पोरबंदर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने मत दिया और उसके बाद वोट की अपील भी सब कर रहे हैं। जातिवाद की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका दे रहे हैं। अब पुंछ की जो घटना हुई, शहीद जो हुए, उस पर बयान आया, उस बयान की आप पता नहीं निंदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप, मतलब पार्टी और इंडिया गठबंधन, वहां पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल कौन उठा रहा है? कोई छोटा मोटा नेता नहीं उठा रहा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, चन्नी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब तो जानबूझकर कराया जाता है। और इसके साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनके पास भी, यानी कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है। तो इस तरह की जब बातें होंगी तो इसका रिएक्शन भी तो होगा। सारा बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। और इसमें जो है, एक तो दूसरा बात यह है कि पुलवामा और पुंछ
कि घटनाओं को हम नहीं जोड़ रहे। देश में एक माहौल बन चुका है कि पुलवामा की जांच आज तक क्यों नहीं हुई, और अगर जांच हुई है तो देश के सामने उस जांच को क्यों नहीं रखा। तो ये सारे सवाल, और दूसरा लोग तो ये भी चर्चा है कि पुंछ और पुलवामा का राशिफल भी एक ही है। तो इन बातों पर चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव मुद्दों पर हो रहा है अभी। नहीं तो चन्नी साहब जो उठा रहे हैं उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सवाल है, ये उठना चाहिए। उनके इस बयान के साथ आप और आपकी पार्टी खड़ी है। वो उनका निजी बयान है, उन्होंने अब ये कैसे हो सकता है? अब ये कैसे निजी बयान आप कह रहे हैं? आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं, और कोई चुनाव के समय निजी बयान दे देगा? आप निजी बयान को आप सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते कि ये पार्टी का कोई आधिकारिक बयान है। पार्टी का किसी तरीके का इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन तो पार्टी निंदा कर रही है, ये सब देख रही है, पार्टी निंदा कर रही है। आप उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उन बयान के साथ हम नहीं खड़े हैं। निजी बयान का क्या वास्ता? क्यों? पार्टी के बड़े नेता हैं ना राहुल जी, पार्टी के वो बड़े नेता हैं, वो पंजाब जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नहीं, और इस पार्टी और आपके उम्मीदवार भी हैं, और आपके उम्मीदवार भी हैं उस राज्य के जो एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर से लगा हुआ स्टेट है, जिसने आतंकवाद को झेला है। राहुल जी मेरा सवाल यह है कि आतंकवाद को पंजाब ने झेला है, भारत की प्रधानमंत्री की शहादत हुई है, और उसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये बात जब कह रहे हैं तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या उनके इस बयान के साथ कांग्रेस खड़ी है? कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं आपकी पार्टी से। अगर आपकी पार्टी का उम्मीदवार ये कह रहा है तो ये तो मैसेज यही जाएगा ना कि कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस इससे अपने आप को जोड़ भी नहीं रही है, अलग भी नहीं कर रही है। देखिए, क्या ये भाजपा का आधिकारिक बयान है कि ज्योति मिर्धा और आनंद कुमार हेगड़े कहते हैं कि हम 400 पार अगर मोदी जी को लेकर आएंगे तो हम संविधान बदलेंगे? क्या भाजपा इसके पक्ष में है? और क्यों जो अयोध्या का सांसद नरेंद्र मोदी जी उसके साथ रोड शो कर रहे थे अभी 2 दिन पहले, ये मीडिया को और भाजपा को नजर नहीं आ रहा? क्या देश इसको नहीं देख रहा? आप उसके साथ हैं या नहीं? आप उनकी बात कर रहे हैं, अगर वो गलत हैं तो आप भी गलत होंगे, ये मान रहे हैं कि वो जो करेंगे हम भी वही करेंगे। तो फिर आप अपने आप को डिफरेंट कैसे कर रहे हैं कि हम डिफरेंट हैं? लेकिन पुलवामा की घटना भी देश के सामने हुई थी। नहीं, आप बताइए कि क्या आप चन्नी के उस बयान के साथ हैं? इंडिया गठबंधन में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, क्या आप उनके बयान के साथ हैं? विजय जी, मैंने बोला ना कि किसी के निजी बयान का पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है ये। पार्टी उनके बयान की निंदा करती है कि नहीं? नहीं, वो निंदा, जब उनका निजी बयान है तो निंदा वो करेंगे ना। तो सबका तो निजी ही बयान होगा ना, आप भी कहेंगे कुछ तो कहोगा कि निजी बयान। पार्टी के आधिकारिक बयान क्या वही जो बोला जाता है? तो सब तो अलग अलग बोल रहे हैं ना, सब तो अलग अलग बोल रहे हैं, कोई तो प्रवक्ता तो कुछ नहीं कोई बोल रहा है, तो फिर उसको भी आप निजी बयान ही मानिए, जिनके बारे में आप रिपीट करते हैं, कहते हैं। प्रवक्ता ही देंगे ना, लीडर थोड़ी देंगे। पार्टी का आधिकारिक बयान प्रवक्ता देंगे। और अगर ये आप चन्नी जी को अगर कांग्रेस पार्टी से जोड़कर देखते हैं और चन्नी जी के बयान को, ठीक है, तो चन्नी जी को हम कांग्रेस पार्टी का नहीं माने। नहीं, अयोध्या के सांसद ने क्या कहा और आनंद कुमार हेगड़े ने क्या कहा कि हम संविधान को बदल देंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर तो फिर उसकी चर्चा क्यों होती है? आप उन बयानों को क्यों उठाते हैं? क्या ये इस तरह के बयान को क्या अलग माना जाए अमृतांशु जी? या इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं वो एक रणनीति के तहत दिए जाते हैं? दे दिया, जहां मैसेज जाना है वहां मैसेज पहुंच गया, और बाद में कह दिया गया कि वो निजी बयान है या हमारे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। अमृतांशु जी, कांग्रेस की तमाम सरकारें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रही हैं थ्रू आउट पिछले 70 साल में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। हमारा घर था इधर में। क्या अपील करेंगे? अधिक से अधिक संख्या में वोट हो इसलिए? नहीं, मतलब ये इम्पोर्टेंट दिन है और वोट करना इम्पोर्टेंट है, तो हर सिटीजन जाके वोट करना ज़रूरी, मुझे लगता है कि ज़रूरी है।